नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनजेडिफ स्टोरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है गलतफहमी। फ्रेंड्स, ये कहानी मेरी पार्टनर आकांक्षा जायसवाल द्वारा लिखी गई है। कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। शाम के 6 बज चुके थे। महेश का मन एक बार फिर बेचैन हो उठा था। घर जाने का समय जो हो गया था। हाँ, घर, वही घर जहाँ जाने का मन महेश का कभी नहीं होता था। वो घर नहीं, एक खाली मकान था, बिल्कुल मेरे खाली मन की तरह। दफ्तर धीरे धीरे खाली हो रहा था। एक एक करके लोग अपने घर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई पंछी अपना बसेरा छोड़कर कहीं और, कहीं दूर जा रहा हो। शाम के 7 बज चुके थे। महेश साहब, घर नहीं जाना? अरे भैया चलो, टाइम हो गया, 7 बज गए हैं। ऑफिस का प्यून थोड़ा मजाकिया लहजे में पूछता है। बस निकल रहा हूँ, महेश कहता है, कंधे पर लैपटॉप बैग टांग कर हाथ में बाइक की चाबी लिए महेश धीरे धीरे कदमों से दफ्तर के बाहर निकलता है, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर जाना ही न चाहता हो। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। महेश घर पहुंच चुका था, वही घर जहां वो कभी जाना नहीं चाहता था। दरवाजा उसकी बीवी प्रियंका ने खोला था। कहाँ थी इतनी देर से? ये टाइम है घर आने का? प्रियंका गुस्से में बोलकर किचन की ओर चली जाती है। महेश बिना कुछ बोले लैपटॉप बैग सोफे पर फेंक कर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचकर बेड पर औंधे मुंह इस तरह गिरता है जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर ना चाहते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुंच गया हो। प्रियंका और राहुल के बीच पिछले 2 महीने से बात नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज थे। दोनों चाह कर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। महेश बिस्तर पर पड़ा बस यही सोच रहा था कि रिश्तों की डोर उसके हाथ से निकलती जा रही है। उधर प्रियंका किचन में जाकर अपने ठहरे आंसुओं के गुबार को बह जाने देती है। पैरों पर सिर टिकाए किचन के एक कोने में बैठी प्रियंका बस उन दिनों को याद करती है जब महेश और वो एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे पे विश्वास करते थे। लेकिन आज आज हम एक दूसरे से बात तक करना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं। उधर महेश यह सोच रहा था कि प्रियंका ने ऐसा क्यों किया। क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो प्रियंका ने मुझे धोखा दिया? महेश को लगता है कि प्रियंका उसके फ्रेंड दीपक से प्यार करती है। अभी 2 महीने पहले ही महेश को यह पता चलता है कि प्रियंका दीपक को चाहती है। महेश की इस गलतफहमी को प्रियंका ने कई बार अपनी सफाई के द्वारा महेश को बताया। महेश, मैं दीपक से प्यार नहीं करती, दीपक सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करो, आई लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, दीपक से नहीं। प्रियंका किचन में बैठी अभी सोच ही रही थी कि उसे अचानक याद आता है कि काफ़ी देर हो गई है महेश रूम से बाहर नहीं निकला है। वह भाग कर कमरे में जाती है और देखती है कि महेश खिड़की पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अरे महेश बाबू, आपको प्रियंका को
दोनों लोगों को मेरी शादी में ज़रूर आना है। मैं कुछ नहीं जानता, आना है मतलब आना है, ठीक है? चलिए अच्छा, अभी फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन पर दीपक था। हाँ, वही दीपक। दीपक की शादी फिक्स हो चुकी थी। वो महेश और प्रियंका को इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था। दीपक के फ़ोन के बाद महेश को समझ आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महेश पश्चाताप की आग में जल रहा था। फ़ोन तो कट चुका था, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गया था। महेश, क्या हुआ? तुम खाना खाने बाहर क्यों नहीं आए? नाराज़गी मुझसे है, खाने से नहीं। खाना क्यों नहीं खाए? चलो, प्रियंका हक से कहती है। महेश पीछे मुड़ता है। उसकी आंख में आंसू देख प्रियंका कहती है, क्या हुआ महेश? तुम्हारी आंख में आंसू? महेश प्रियंका को कस कर गले लगा लेता है और रोने लगता है। महेश प्रियंका से बार बार माफ़ी मांगता है। प्रियंका, प्रियंका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रियंका, प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम पे शक किया। प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रियंका। आई लव यू सो मच। महेश की ये बातें सुनकर प्रियंका चुप थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक महेश को क्या हुआ। बहरहाल प्रियंका आज बहुत खुश थी। उसकी आंख में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे। आज प्रियंका और महेश फिर से एक हो गए थे। आज प्रियंका का महेश उसे वापस मिल गया था। उसे वापस मिल गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल। थैंक यू।